Yes, in the same chapter, that is rectification of error. Now we'll do sum number 22. 21 तक हमारे कल हो गए थे. Sum number 22. It says Mukesh found that the trial balance didn't agree. He found the following errors. In the sales book for the month of January, total of page number 3 was carried forward to page number 4 as 1000 instead of 1200. And total of page number 7 was carried forward to page number 8 as 600 instead of rupees 5000. तो दो यहाँ पे एरर्स हुई हैं. इन दो एरर्स का नेट इफेक्ट निकाल के एक ही एंट्री पास करनी है. एक से दोनों एरर सेल बुक की हैं. एक में कहता है बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड एज 1000 इंस्टेड ऑफ 1200. इट मींस कि 200 से जो सेल बुक है वो अंडरकास्ट हुई. और सेकंड ही सेल्स कैरीड फॉरवर्ड एज 5600 इंस्टेड ऑफ 5000. इट मींस 600 के साथ ओवरकास्ट हो गई. ऐसे ही है, 600 के साथ ओवरकास्ट हो गई. तो नेट इफेक्ट क्या रहा? 200 के साथ अंडरकास्ट और 400 के साथ ओवरकास्ट, 600 के साथ. इट मींस इन नेट सेल बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹400, जिसकी एंट्री बन जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट अमाउंट 400. नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न टू अनुष्का 10,000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक. गुड्स रिटर्न टू अनुष्का मींस हमारे लिए परचेज रिटर्न थी. एंट्री बननी थी अनुष्का अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. हमने कर दी अनुष्का अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो एंट्री बन जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. ठीक. एंड थर्ड इज बिल रिसीवेबल ऑफ 800 वाज डिसऑनर्ड एंड पोस्टेड टू डेबिट ऑफ अलाउंसेस रिया अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस. ये आपके इस सम की तीन एंट्रीज हैं. सम नंबर 22 की. इसमें कोई डाउट है तो पहले वो पूछिए बेटा, सो दैट कि हम नेक्स्ट सम कर पाए. यस इना. सर जो इसकी फर्स्ट एंट्री है जिसमें हमने 2 पेजेस वाली वो है कि पे नंबर 4 और 8 वाला, उसमें हम नेट की जगह अगर सेपरेट एंट्री डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, लेकिन जहाँ पे आप एक एंट्री कर सकते हो वहां पे आपको 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी. टाइम वेस्ट होगा. इफेक्ट तो एक तो मिस्टेक तो रेक्टिफाई हो ही जाएगी. आप 200 से अंडरकास्ट की एंट्री कर सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और 600 से आप ओवरकास्ट की एंट्री कर दो सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. हार्डली मैटर्स. बट द पॉइंट इज कि अगर हम एक एंट्री उसकी वहां कंबाइन कर सकते हैं, हमारा टाइम बच जाएगा. ठीक है. और पॉइंट भी वो एक में ही दिया हुआ है खास करके इसलिए भी. ओके सर. हाँ जी. तो बनना सर सेम था. सेम था. ओके. क्लियर है पॉइंट? पॉइंट आई होप क्लियर है तमन्ना को. केतन सर इसमें सर मुझे पता नहीं लगा सर, ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है कि पोस्टिंग है सर, वो एक बार कंसेप्ट बता दो. पॉइंट नंबर कौन सा है बेटा? सर फर्स्ट पॉइंट में एरर ऑफ, ये एरर ऑफ कमीशन है. रिकॉर्डिंग पोस्टिंग नहीं है, एरर ऑफ कमीशन है. व्हेन रॉन्ग बैलेंस हैज बीन कैरीड फॉरवर्ड, रॉन्ग अमाउंट बैलेंस हैज बीन कैरीड फॉरवर्ड. ये है केयरलेसनेस ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ. ना रिकॉर्डिंग पोस्टिंग कह सकते हैं इसको. अमाउंट जो थी वो हमने गलत लिख दी. टाइप अगर हमने करनी हो तो एरर ऑफ कमीशन बनी. ठीक है. यस. सो सम नंबर 23. First point he says sale of goods 6000 to Madan were recorded as 600 in the sales book. Entry आएगी Madan account debit to sales account rupees 5400. 54 से बस रिकॉर्डिंग की जो एरर है वो हुई है. दोनों एस्पेक्ट जो है वो गलत हुए हैं. 6000 से एंट्री करनी थी, एंट्री ही हमने 600 से करी. 5400 से जो है वो अंडरकास्ट हो गया. ये सेकंड इज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन अमाउंटेड 2000 हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू सेल्स बुक. इसकी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन 2000 2000 एंड 4000. नेक्स्ट है थर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 बाय अ कस्टमर वाज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक. रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर, ये सेल रिटर्न थी, हमने कर दी परचेज रिटर्न में. एंट्री बनेगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 500 500 1000. नेक्स्ट इज check of ₹400 received from Ranjan was dishonored and debited to discount account. Ranjan account debit to discount account.
हमने एंट्री करनी थी रंजन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने डाल दिया डिस्काउंट पे, डिस्काउंट डेबिट टू बैंक, तो अब रंजन डेबिट टू डिस्काउंट। एंड लास्ट एंट्री इज बिल ऑफ ₹820 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी वाज एंटर्ड इन परचेज बुक एज ₹720। इस सेम हमने एंट्री कल भी करी थी ऐसे ही, बिल रिसीव्ड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी, वहां भी शायद नेम रमेश ही आई थी, अमाउंट जो थी वहां पे 800 700 थी, यहाँ पे 820 720। तो ही सेज बिल रिसीव्ड फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी, राइट एंट्री होनी थी हमारी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 820 के साथ, वहां पे मुकेश था कल शायद, मेरे को याद आ गया, अमाउंट 800 700 टू सेंट्री मुकेश था। ये राइट एंट्री थी हमारी। ही सेज वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक, रॉन्गली क्या किया हमने, परचेज बुक में कर दी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, जब बुक में मिस्टेक हुई है इट मींस के दोनों एस्पेक्ट हुए, और की भी 720 एंट्री की भी हमने 720 से, अमाउंट भी गलत कर दी, अकाउंट भी गलत खोल दिया। अब एंट्री आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी हो जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिट 820 टू परचेज 720 एंड टू रमेश ₹100। रिपेयर डेबिट 820 टू परचेज 720 एंड टू रमेश ₹100। हमने रिपेयर डेबिट ने किया था, अब डेबिट कर देंगे। रमेश को क्रेडिट करना था 820 के साथ, वो 720 से किया, रमेश क्रेडिट कर देंगे 100 के साथ, और परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया 720 से, जो नहीं करना था, तो परचेज क्रेडिट कर देंगे 720 के साथ। आपका डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट भी मैच करना है आपस में, तो जो एरर है वो ठीक हो जाएगी। सस्पेंस अकाउंट इन दिस एंट्री विल नॉट बी ओपन। अबाउट 23rd सम, यहाँ पे मिस्टेक है तो बोलिए भाई, अभी तक कोई मिस्टेक हो तो। ओके, सम नंबर 24, give rectifying journal entries for the following error. Sale of goods to Madan 6000 entered in sale book as 600, सेम जो भी हमने पिछले सम में एंट्री करी है। मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹5400, अमाउंट भी सेम है और नेम भी सेम। सेकंड इज क्रेडिट परचेज ऑफ 1500 फ्रॉम अजय हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक, एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू अजय, है ना, अमाउंट विल बी 1500 एंड 3000। Third is repair to building 300 debited to building account, repair account debit to building account. Then is 2050 paid to Rohit is posted to debit of Mohit as ₹5020। अब यहाँ कितनी एरर्स हैं तो मेरे को बताएगा, एरर्स कितनी कितनी हैं, कौन कौन सी एरर है, किसी को नहीं पता? एरर्स यहाँ कौन कौन सी हैं जो विजिबल हैं आपको, जो स्टेटमेंट पढ़ के चल रहा है पता, अदरवाइज तो हम जो है उसको रॉन्ग एंट्री राइट एंट्री लिख के ही करेंगे, वैसे तो चल ही रहा है पता कि ये करना था और ये कर दिया। यस्मीन, सर 2 एंट्रीज में एरर है, एक तो अमाउंट का और दूसरा रिपेयर अकाउंट का और मोटर कार अकाउंट। बिल्कुल, एक तो अमाउंट विजिबली हो गया ना, एक तो अमाउंट भी है गलत और एक अकाउंट भी गलत बोला है उसने। अमाउंट 2050 थी, डाल दी 5020, और नेम था रोहित, डाल दिया मोहित। हमने रोहित को डेबिट करना था 2050, ऐसे था 2050 paid to Rohit is to be debited, but we have debited, yeah, it's one wrongly क्या किया, we have debited Mohit account and with ₹5020, ऐसे with ₹5020। अब हम क्या करेंगे बताओ मेरे को, क्या करेंगे अब, रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लो, इसको ठीक करो केतन।
सर हम उस एक मिनट सर हम जो है रोहित को डेबिट कर देंगे, मोहित को क्रेडिट कर देंगे। हम रोहित को डेबिट कर देंगे और करेंगे 2050 के साथ, और मोहित 2050 जिसे क्रेडिट किया था, सर। डेबिट किया था, उसे क्रेडिट कर देंगे और 5020 के साथ सर जो डिफरेंस आ रहा है उसे सस्पेंस अकाउंट में। इससे क्या हुआ, डेबिट का और क्रेडिट का टोटल मिल नहीं रहा। जब ऐसे ना मिले मिस्टेक ठीक होने के बाद, जो डिफरेंस है वो हम सस्पेंस में डाल देते हैं। सस्पेंस का डेबिट क्या आएगा, सस्पेंस डेबिट में 297 कितने का, 2 यस 70 सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये सर। देन इज इसकी लास्ट एंट्री है परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट बाय 400, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट रुपीज 400। दिस इज अबाउट सम नंबर 24। हाँ जी, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो पूछिए बेटा। चलिए आगे। सम नंबर 25। में फर्स्ट है रुपीज 5400 रिसीव्ड फ्रॉम ए वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। रिसीव्ड फ्रॉम ए, हमने ए को क्या करना था, रिसीव्ड फ्रॉम ए क्रेडिट हमने क्रेडिट करना था रुपीज 5400 के साथ। ही सेल्स हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, उसकी डेबिट में डाल दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे अब? हाँ जी, मान्या। अब हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट के साथ। यस, डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। करना हमने था क्रेडिट और हमने कर दिया उसको डेबिट, तो एंट्री हमारी बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट रुपीज 10,800। 10,000, सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट रुपीज 10,800 के साथ। करना उसको डेबिट था, कर दिया क्रेडिट। करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट। नेक्स्ट इज total of sale return book was overcast, suspense account debit to sale return account. Then 2740 paid for repair to motor car was debited to motor car account as 1740. यहाँ पे कितनी मिस्टेक्स, यहाँ कितनी हो रही हैं? Anyone else? सानिया। सर एक अमाउंट की मिस्टेक हो रही है और अकाउंट भी गलत हो रहा है। हाँ जी, अकाउंट की भी हो रही है, अमाउंट की भी हो रही है और अकाउंट की भी हो रही है। बिकॉज रिपेयर करी है हमने, तो रिपेयर अकाउंट खोलना था, हमने खोल दिया मोटर कार अकाउंट और उससे अमाउंट भी गलत डाला। हमने करना था डेबिट रिपेयर, ये राइट एस्पेक्ट था और अमाउंट थी 2740। हमने कर दिया डेबिट मोटर कार को और अमाउंट 1740, ऐसे हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब रेक्टिफाइंग एंट्री में रिपेयर डेबिट 2740, मोटर कार क्रेडिट 1740, दोनों एरर्स ठीक हो गई, लेकिन डिफरेंस बच रहा है। अगेन दैट डिफरेंस विल बी पुट टू द सस्पेंस अकाउंट। डिफरेंस 1000 रुपीज आ रहा था क्रेडिट साइड पे, विल पुट टू द सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड। एंट्री बन जाएगी रिपेयर डेबिट टू मोटर कार टू सस्पेंस। इसमें लास्ट एंट्री है रिटर्न्ड गुड्स टू श्याम 1500 पर पास थ्रू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। परचेज रिटर्न थी, उसको सेल रिटर्न ले लिया। एंट्री बन जाएगी रेक्टिफाइंग श्याम अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट टू रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है जी, बोलिए इसके बाद कोई, इसमें कोई आपको पॉइंट हो पूछने वाला तो पूछ लीजिए। चलिए आगे। हाँ जी हीना। सर लास्ट एंट्री एक बार दोबारा बताना। रिटर्न गुड्स टू श्याम थी, हमने राइट एंट्री करनी थी। राइट एंट्री वाज श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट और हमने कर दी सेल रिटर्न में, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट।
हमने परचेज रिटर्न खोलना था और क्रेडिट करना था, कर दिया हमने डेबिट और किया है सेल रिटर्न अकाउंट। शाम अकाउंट डेबिट करना था, शाम अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री हम करेंगे शाम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न। उससे शाम अकाउंट अब डबल अमाउंट डेबिट करना पड़ेगा, शाम ठीक हो जाएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट जो है वो क्रेडिट नहीं किया था वो कर देंगे, और साथ में सेल रिटर्न अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे, बिकॉज सेल रिटर्न अकाउंट नहीं खोलना था और डेबिट कर दिया था। ठीक है ना? ओके सर, यस। Anything else? Okay, now we start with sum number 26. Sum. He says pass journal entries rectifying the following errors. First is a check of rupees 10,000 was received from Ranjan on which rupees 200 cash discount was allowed. Means discount allowed थी. The check was not honored on the due date and the amount of discount was credited to discount received account. हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट करना था, हमने कर दिया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो अब एंट्री आपकी बन जाएगी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट के साथ 200 के साथ। जब हम किसी को डिस्काउंट दें ना, इसमें जो पॉइंट है, और चेक पे डिस्काउंट दे और वो जो चेक है वो डिसऑनर हो जाए तो वो डिस्काउंट भी रिवर्स होती है। ठीक है? कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है? कैश डिस्काउंट इज अलाउड सो दैट वो पर्सन जो है वो टाइम पे पैसे दे दे, टाइम पे पैसे दे दे। अगर उसने चेक से पेमेंट करी, ऊपर से चेक जो है वो बाउंस हो जाए, सपोज मींस पेमेंट नहीं आई, तो डिस्काउंट उसको जो है डिसअलाउ होनी चाहिए, है ना? सपोज हमने यहाँ रंजन है, हमने रंजन से जब चेक लिया, हमने क्या एंट्री की होगी? हमने करी होगी बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट, बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रंजन 10,200। और हमें ये पता है कि जब चेक लिया हुआ हो जो डिसऑनर हो जाए तो उसको रिवर्स कर देते होते हैं, जो एंट्री हमने चेक लेते टाइम की होगी। इट मीन कि हमने एंट्री जो करनी थी, राइट एंट्री, वो थी रंजन अकाउंट डेबिट 10,200 टू बैंक अकाउंट 10,000 टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200। डिस्काउंट भी कैंसिल होनी है। अगर उसने पेमेंट नहीं करी तो डिस्काउंट भी नहीं मिलेगी। डिस्काउंट तब मिलेगी अगर वो पेमेंट कर देगा। तो जब उसका रिवर्स किया हमने, डिस्काउंट अलाउड भी करना, हमने ये एंट्री करनी थी। कहता हैज बीन क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, करना था क्रेडिट डिस्काउंट अलाउड, इसकी जगह हमने कर दिया रॉन्गली डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। तो अब डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट कर देंगे। ठीक है? Second is 2,000 paid as wages for machinery installation was debited to wages account. Entry will be machinery account debit to wages account. Next is 5,000 received from Rakesh was credited to his personal account. The amount had been written off as bad debts earlier. ये मिस्टेक क्या हुई है? कौन बताएगा मेरे को? होपफुली आपने ये सब किया हुआ है, नहीं भी किया तो भी आप पढ़ के बताइए मिस्टेक कहाँ हुई है। Rupees 5,000 received from Rakesh was credited to his personal account. The amount had been written off as bad debts earlier. आंसर बहुत इजी है, ये डिफिकल्ट नहीं है, इसको डिफिकल्ट मत सोचना कि उस साइड सोचते हैं इस साइड। बहुत सिंपल आंसर है इसका, और आपने ये पॉइंट जर्नल में कई बार किया हुआ है। क्या एंट्री हो सकती है? मिस्टेक कहाँ हुई है? मिस्टेक चलेगी पता पहले, तभी हम रेक्टिफाई करेंगे इसको। तमन्ना सर, जो कैश रिसीव हुई थी राकेश से, वो क्रेडिट हो गई थी रॉन्गली, और राकेश अकाउंट मतलब कैश रिसीव फ्रॉम राकेश वाज क्रेडिटेड रॉन्गली टू राकेश अकाउंट। गुड ट्रांसलेशन, गुड ट्रांसलेशन। तमन्ना मतलब पॉइंट मिस्टेक कहाँ हुई है, करना क्या था? चलो ये बता दो करना क्या था। आपका जो हुआ है वो ठीक है, ट्रांसलेशन आपने बहुत बढ़िया करी। अब ये बताओ करना क्या था तमन्ना, कंटिन्यू करो इसको।
ठीक है, आपकी बात है सर- राकेश को। सर हमने राकेश को क्रेडिट कर दिया था, बट हमें करना डेबिट था। नहीं बेटा, डेबिट क्यों करेंगे, हमने उससे रिसीव किए हैं, पैसे रिसीव किए हैं, हाउ वी कैन डेबिट राकेश, वी शुड डेबिट कैश। और डेबिट वाला जो एस्पेक्ट ही गलत नहीं हुआ, वो तो ठीक ही हुआ है, वहां लिखा नहीं हुआ उसके बारे में, है ना। जब हम पैसा रिसीव करेंगे ना, तो पर्सनल अकाउंट को थोड़ी हम डेबिट करेंगे, हम कैश डेबिट करेंगे, पर्सनल अकाउंट तो क्रेडिट होना चाहिए था। कनव, सर बैड डेट्स जो है हमने उनको बैड डेट्स लिख लिया सर, तो हम उनको क्या करेंगे कि बैड डेट्स को बैड डेट्स रिकवर डाल के राकेश के अकाउंट में डाल देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है आपकी एंट्री, ये आपने बता दी रेक्टिफाइंग एंट्री, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, ठीक है आपने मेरे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, लेकिन आंसर नहीं दिया, क्योंकि आपने सॉल्व किया है तभी आपका ये वाला आंसर आ रहा है रेक्टिफिकेशन वाला। मान्या, व्हाट डू यू वांट टू से? सर हमने राकेश अकाउंट नहीं खोलना था, हमने बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट खोलना चाहिए था। राकेश अकाउंट को नहीं करना चाहिए था क्रेडिट। ये उसने लिखा है ना, अमाउंट 5000 रिसीव्ड फ्रॉम राकेश, दिस अमाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स अर्लियर, मींस नाउ इट इज बैड डेट्स रिकवर्ड। तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये एंट्री बनती थी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये सेल हैज बीन पोस्टेड टू राकेश अकाउंट, हमने यहाँ पे राकेश डाल दिया, राकेश नहीं खोलना था। राकेश तब खोलते हैं अगर हम बैड डेट से पहले उससे पैसे रिसीव करें। अगर पैसे बैड डेट्स हमने डिक्लेयर कर दिए, राइट ऑफ कर दिए हैं, उसके बाद हम किसी से रिसीव कर रहे हैं, तो फिर पर्सनल अकाउंट नहीं खुलता है, फिर खुलता है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। राइट एंट्री वाज कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, हमने खोल दिया कैश टू राकेश। कनव, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना बेटा। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। तमन्ना, इसको ठीक करना बेटा। तमन्ना, तो रिपीट कर दो। आप सुन नहीं रहे थे पहले? मैडम आप इसको ठीक करो, भी ठीक करेगा। सर कैश अकाउंट डेबिट भी आएगा बीच? नहीं बेटा, कैश तो होना नहीं ना, कैश तो गलती नहीं हुआ ना। सानिया इज वेरी ईगर कि सर मैंने आंसर दिया, सर मेरे से पूछ नहीं रहे। बताइए सानिया, उसको आंसर पता है बेचारी, वो मतलब हो रही है फ्रस्ट्रेट सी, मेरे से पूछ लो सर, बताओ आंसर सानिया। राकेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। राकेश अकाउंट डेबिट, कनव, राकेश तो हमने पहले ही क्रेडिट कर दिया है बच्चे, आप उसको दोबारा क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि आपने एंट्री सोची नहीं और बोल दिया, आपने पॉइंट पकड़ लिया था, लेकिन आपने दोबारा राकेश क्रेडिट कर दिया। हमने राकेश कर दिया था क्रेडिट, हमने करना था बैड डेट्स रिकवर्ड, अब राकेश डेबिट करेंगे, एंट्री होगी राकेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। फाइन कनव, एम आई राइट? यस सर। और एम आई यस सर। और एम आई राइट? एक बात बताओ, एम आई राइट और एम आई राइट? सर यू आर राइट। तो एंट्री आपने बोल दी बैड डेट रिकवर्ड टू राकेश, एंट्री बनती है राकेश टू बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। देन इज फोर्थ पॉइंट, रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी वाज रिकॉर्डेड एज 100 अगेंस्ट द बिल अमाउंट ऑफ ₹1000। रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी एंट्री होनी थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, मतलब पर्सनल अकाउंट, और वो होनी थी 1000 के साथ, हमने कर दी 100 के साथ दोनों, तो सेम एंट्री हो जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट 900 के साथ, ठीक है। 900 के साथ ये आपका सम नंबर 26 भी हो गया, और आपने 30 तक कर ली हुई है, 31 से 36 जो है वो सम्स आपने कर लिया। एक्सक्यूज मी सर लास्ट वाले में कैश नहीं खोलेगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश? बिल आया है बेटा, बिल है ना, इसलिए हम सप्लायर खोल रहे हैं, बिल है तो सप्लायर खोलना बनता है, अदरवाइज अगर आप कैश एज्यूम कर रहे हो, वैसे कैश एज्यूम बिल में नहीं करना चाहिए। अगर कैश मीमो लिखा होता है ना, कैश मीमो होती है तब जब हम कैश पे करते हैं, बिल होता है तब जब हम उधार पे करते हैं, इसलिए मैं सप्लायर अकाउंट खोला, ठीक है। ओके सर। तो